दुश्मनी अवस्थी, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। उत्तर प्रदेश में भले ही बसपा के पास एक ही विधायक क्यों ना हो, लेकिन बसपा के हौसले कम होते नजर नहीं आ रहे। दरअसल राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बसपा के 6 प्रत्याशियों ने वर्ष 2018 में जीत दर्ज की, जिसके बाद बसपा का दायरा लगातार राजस्थान में बढ़ता रहा। अब वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में बसपा लगातार रैलियों पर रैली कर इस बात को साबित कर रही है कि इस बार सरकार किसी की भी बने, लेकिन बसपा का हस्तक्षेप सरकार में जरूर रहेगा। किस तरह से क्या सियासी आंकड़े, किस तरह से बसपा खुद को राजस्थान में मजबूत कर रही है, बताएगी आपको ये रिपोर्ट। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो वहीं राजस्थान के 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 25 से ज्यादा सीटों पर सियासी गणित बिगाड़ दिया था। इन सीटों पर मायावती की बहुजन समाज पार्टी को जितने वोट मिले थे, उतने वोटों से भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की हार और जीत सुनिश्चित हुई थी। अब मायावती ने बीते कुछ दिनों से ताबड़तोड़ राजस्थान के दौरे करने शुरू किए हैं। राजस्थान के सियासी माहौल में फिर कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या मायावती फिर से 2018 की तरह यहाँ के सियासी समीकरणों को बिगाड़ने की स्थिति में है या नहीं। वहीं इस विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो ने ऐसा सियासी दांव भी चला है जिसके असर लोकसभा चुनाव पर सीधे तौर पर पड़ रहा है। राजस्थान चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2008 में बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में तकरीबन 7.5% वोट हासिल किए थे और 6 सीटें विधानसभा में जीती थी। 2013 में बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत आधे से भी कम तकरीबन 3.5% के करीब पहुंचा था और सीटों में भी 50% की गिरावट दर्ज हुई थी। 2013 में बहुजन समाज पार्टी के राजस्थान में महज 3 प्रत्याशी ही चुनाव जीतकर विधायक बने थे। हालांकि 2018 में बसपा के वोट प्रतिशत में तो महज आधा फीसदी ही बढ़ोतरी हुई, जो 4% तक पहुंच गई। लेकिन इस बार 6 प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2018 में ही तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें थी जहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों की वजह से भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की हार जीत सुनिश्चित हुई थी। सियासी जानकारों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी अपने जनाधार के साथ विधायक तो बनवा लेती है, लेकिन अपनी पार्टी के साथ उनको जोड़ नहीं पाती। इसकी सबसे बड़ी वजह सरकार में शामिल न होना है। मायावती ने अपने पुराने अनुभव से सीख लेते हुए ही इस बार सबसे बड़ा सियासी दांव खेला है। अभी कुछ दिन पहले मायावती ने कहा है कि अगर उनकी वजह से किसी की सरकार बनती है तो वो सरकार में शामिल होकर समर्थन देंगी। इससे बहुजन समाज पार्टी न सिर्फ अपने प्रत्याशियों को अपने साथ जोड़ सकेगी, बल्कि आगे की रणनीति पर भी काम कर सकेगी। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने अपने जितने प्रत्याशी उतारे हैं, उनमें सियासी समीकरणों के लिहाज से जातिगत आधार का एक बड़ा पैमाना बनाया गया था। आपको बता दें, राजस्थान में तकरीबन 17.5% दलित मतदाता हैं। इन मतदाताओं के आधार पर ही बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में हिस्सेदारी भी ले चुकी है। इस बार बीते 4 दिनों में मायावती लगातार इन इलाकों में सियासी दौरे भी कर चुकी है। सूत्रों का कहना है कि बसपा के युवा नेता आकाश आनंद राजस्थान में मजबूती के साथ कैंप करके सियासी माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए मौजूद है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।